आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पर्पस के बारे में। बेसिकली इस एपिसोड में हम 3 चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सबसे पहला, हमारी लाइफ में पर्पस होना जरूरी क्यों है। दूसरा, हम बात करेंगे कि क्यों आज हमारे लिए अपना पर्पस ढूंढना इतना मुश्किल हो गया है। इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं, इतनी सारी बुक्स लिखी जा रही हैं, बट फिर भी लोगों को अपना पर्पस क्यों नहीं पता। एंड तीसरा, हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने पर्पस को ढूंढ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। अगर आपकी लाइफ में पर्पस होगा, आपके पास पीस होगा, आप हैप्पी रहोगे, फुलफिल्ड रहोगे। अदरवाइज आप छोटे छोटे प्लेजर्स में ही खुशी ढूंढते रह जाओगे। जैसे योगा सूत्रस ऑफ पतंजलि में जो सेकंड सूत्र है, उसमें पतंजलि ने योगा को डिफाइन करते हुए बोला है चित्त वृद्धि निरोधन। बेसिकली योगा क्या है? इट इज द सेसेशन ऑफ ऑल द परम्यूटेशंस और एक्टिविटीज ऑफ द चित्त। जो भी हमारे माइंड में फ्लक्चुएशंस होती है, जब वो खत्म हो जाएंगी बिल्कुल, उसको हम योगा बोलते हैं। एंड योगा में जब हमारे माइंड की ये स्टेट हो जाती है जहां पे कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है, उसका ये बेनिफिट है कि हम पीस में रहते हैं। जैसे सोचो, एक एग्जांपल लेते हैं। आप एक बेकरी के आगे से जा रहे हो, अब आपको खुशबू आई एकदम से कि कुछ अंदर बेकरी में अच्छी अच्छी कुकीज बन रही है। अब जैसे ही आप बेकरी के आगे खड़े हो, अभी अंदर नहीं गए हो, दिमाग में बहुत सारी थॉट्स आती है ना, यार खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, क्या मुझे खाना चाहिए, क्या मैं इस बेकरी को अफोर्ड कर पाऊंगा, मुझे खा के कितना अच्छा लगेगा, इनके पास और क्या क्या होगा, मेरा फ्रेंड तो उस बेकरी को रिकमेंड कर रहा था, तो क्या इसमें जाऊं या नहीं जाऊं। माइंड में फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो गई। किसकी वजह से? डिजायर की वजह से। बिकॉज आपके अंदर डिजायर आया कि शायद यहाँ पे फ्रेश कुकीज मिलेंगी। ये डिजायर आया, माइंड में फ्लक्चुएशन आ गई, बहुत सारी थॉट्स आ गई। अब आप बेकरी के अंदर गए, आपने कुकी ऑर्डर की, आपने जैसे ही कुकी खाना स्टार्ट की, उस मोमेंट में आप हैप्पी हो, आपको लग रहा है वाओ। दिमाग में कुछ खास ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, बिकॉज आप मोमेंट में इतना इंगेज हो, आप इंजॉय कर रहे हो उसके टेस्ट को। बट जैसे ही आपने वो कुकी खत्म की, आप वहां से बेकरी से बाहर निकले, मन में फिर से फ्लक्चुएशन आना स्टार्ट हो गई कि मैंने खा तो लिया है यार, पर मेरे डाइट प्लान मैंने कैसे अब फॉलो करूंगा, मैंने पहले ही अपनी डाइट खराब कर ली है, मुझे ये नहीं खाना चाहिए था, फालतू में मैंने पैसे स्पेंड कर दिए। फ्लक्चुएशंस फिर से आने लग गई। पहले भी डिजायर की फ्लक्चुएशन थी, डिजायर फुलफिल्ड हो गया तो भी फ्लक्चुएशन है। यानी कि हैप्पीनेस कितनी थी? बहुत छोटे से मोमेंट की थी बीच में। एंड अगर हम इसी हैप्पीनेस को चेस करते रहेंगे तो हम एक्चुअल में क्या कभी हैप्पी होंगे? नहीं। सो हमें डिजायर्स को अगर हम चेस करते रहेंगे, हम हैप्पी नहीं होंगे। हमें अपनी लाइफ में एक बड़ा पर्पस रखना होगा। अगर हम पर्पस की तरफ काम कर रहे हैं तो हमें लास्टिंग हैप्पीनेस हम फील करेंगे और उसको एक्सपीरियंस करेंगे। अगर हम ध्यान से समझे, हमें पता चलेगा कि ज्यादातर लोग इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। वो उन चीजों से दूर जाते हैं जो पेन लाती हैं, वो उन चीजों के पास जाते हैं जो उनको प्लेजर देती हैं। बट अगर हम इसी एक्सिस पे ऑपरेट करते रहे तो हम कभी भी लास्टिंग पीस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। अगर हमें पीस को एक्सपीरियंस करना है तो हमें डिफरेंट एक्सिस पे ऑपरेट करना होगा। हमें अपने पर्पस के पास पहुंचना होगा, अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करना होगा, बिकॉज तब हम इस वर्टिकल एक्सिस पे ऑपरेट करने लग जाएंगे। और जितना हम अपने बेस्ट वर्जन को बनने की कोशिश करते जाएंगे, उतना हमें पीसफुल फील होगा, उतने हम हैप्पी होंगे, उतने हम कंटेंट फील करेंगे। बिकॉज आपने ये चीज खुद भी एक्सपीरियंस की होगी। जब भी आप कोई ऐसी चीज करते हो जो आपको लगता है कि आपके बेस्ट वर्जन के पास पहुंचा रही है आपको, आपके अंदर जो हैप्पीनेस होती है उसका कोई मुकाबला नहीं होता उस हैप्पीनेस से जो आपको कोई टेस्टी सी चीज खा के आती है। कोई कंपैरिजन ही नहीं होता जो आपके अंदर फुलफिलमेंट होती है, जितना आप अच्छा फील करते हो ना। इस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए और पेन और प्लेजर से दूर होने के लिए, अपनी माइंड की फ्लक्चुएशंस को कम करने के लिए, आपको एक चीज दिमाग में रखनी होगी। आपको डिटैच होना है चीजों के साथ, आपको पेन और प्लेजर के साथ अटैच ही नहीं होना। तभी ये फ्लक्चुएशंस कम होने लगेंगी और तभी आप पीस में रहोगे, तभी आप अपने पर्पस को फॉलो कर पाओगे ना। इस चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सोचो, एक इंसान गोल्फ खेल रहा है एंड गोल्फ खेलते हुए उसका एक शॉट मिस हो गया। उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया कि ये शॉट मैंने कैसे मिस कर दिया, ये तो इतना इंपॉर्टेंट शॉट था, मैं क्या कर रहा हूं ये। एंड बिकॉज उसके अंदर ये स्ट्रेस आ गया, उसकी मसल टेंस अप हो गई। अब नेक्स्ट टाइम वो जब शॉट लेगा तो उसकी मसल ऑलरेडी इतनी टेंस्ड है, वो शायद शॉट को हार्ड हिट करे एंड फिर से शायद शॉट मिस कर दे। अब यहाँ पे हुआ क्या? बिकॉज वो आउटकम के साथ अटैच्ड है, उसका जो नेक्स्ट शॉट था वो भी उसके पहले वाले शॉट से अफेक्ट हो गया। अब यहीं पे अगर हम डिफरेंट चीज देखें, अगर उसने शॉट बहुत अच्छा हिट किया,
हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो इतना एक्साइटेड हो किया मैंने तो पहले भी किया है, अब जो शॉट मारे वो शायद वो हो सकता है कि गलत हो जाए बिकॉज वो इतना फास्ट और एक्साइटमेंट में वो नेक्स्ट वाला शॉट मारे। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, बिकॉज वो आउटकम के साथ अटैच्ड है, वो इतना ज्यादा ये सोच रहा है कि मेरे को शॉट मारना ही मारना है, पहले ऐसा हुआ था अब ऐसा होना चाहिए, तो वो मोमेंट में शॉट को नहीं खेल पा रहा। एंड उसके माइंड में बिकॉज इतनी सारी फ्लक्चुएशंस है, वो पीस में नहीं है, आउटकम वो नहीं मिल रही जो एक्चुअल में वो चाहता है। सो हमें डिटैच होकर चीजें करनी है, क्योंकि अगर हमने ये किया तभी हम पीस में रह पाएंगे, अदरवाइज हम हमेशा प्लेजर को ही चेज करते रहेंगे। दूसरा, हमें क्यों पर्पस की जरूरत है, बिकॉज हम लाइफ में सही डिसीजन ले पाए। आप कोई भी डिसीजन सोचो कैसे लेते हो, आप ये सोचते हो कि मैं यहाँ हूं, मैं वहां जाना चाहता हूं, तो मैं ये डिसीजन लूंगा। आपको पता होता है कि एग्जैक्टली आप कहाँ खड़े हो एंड आपको पता होता है आपकी डेस्टिनेशन क्या है। जैसे अगर हम किसी कैब को भी बुक करते हैं, हमें दो चीजें डालनी पड़ती हैं, हम कहाँ खड़े हैं एंड हम कहाँ जाना चाहते हैं। ऐसे ही लाइफ में अच्छे डिसीजंस के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, आप एग्जैक्टली कहाँ खड़े हो एंड आप कहाँ जाना चाहते हो। कई लोगों को दोनों चीजें नहीं पता होती हैं और तभी वो अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो बाद में रिग्रेट करते हैं। अगर आपकी लाइफ में पर्पस नहीं है, आपको यही नहीं पता ढंग से कि आप जाना कहाँ चाहते हो, तो आप कहाँ जाओगे लाइफ की इस जर्नी में? कहीं पे भी चले जाओगे जहाँ लाइफ आपको ले जाएगी। मैं लाइफ में अगर कोई भी डिसीजन लेती हूँ, मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन होता है, सिर्फ एक क्वेश्चन, सुरभि ये चीज तुझे तेरे पर्पस के पास ले जाएगी या पर्पस से दूर ले जाएगी, ये तुझे फ्रीडम के पास ले जाएगी या ये तुझे बॉन्डेज की तरफ ले जाएगी। अगर मेरा डेस्टिनेशन है फ्रीडम, बट अगर कोई चीज मुझे बॉन्डेज की तरफ ले जा रही है, मुझे पता है मेरी डेस्टिनेशन वो है, बट कोई चीज अगर मुझे बॉन्डेज की तरफ ले जा रही है, मैं उसको वहीं छोड़ देती हूँ। बट मुझे पता है कि ये मेरे पर्पस तक ले जा रही है, फ्रीडम तक ले जा रही है, तो मैं यस बोलती हूँ उस चीज को। सो आपका भी जब लाइफ में पर्पस क्लियर होगा, आपको पता होगा कि मुझे एग्जैक्टली कहाँ जाना है, आप उसी हिसाब से डिसीजन ले पाओगे। जैसे आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही फेमस पोएम है द रोड नॉट टेकन, उसकी ये लाइन जरूर सुनी होगी, Two roads diverged in a wood. I took the one less traveled by, and that has made all the difference. उन्होंने वो रोड चुनी जिस पे ज्यादा लोग चले नहीं थे, और इसी चीज ने उनकी लाइफ में इतना डिफरेंस ला दिया। आप ये सोच रहे हो कि लाइफ के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उनके साथ होता है, करियर के साथ होता है, रिलेशनशिप्स के साथ होता है, आपने लाइफ में क्या करना है उसके साथ होता है। बट सच ये है कि ये जो डिसीजन होते हैं ना, हम पूरे दिन ले रहे होते हैं, पूरे दिन हम चॉइसेस ले रहे होते हैं कि हमें वो चीज करनी है जो हर कोई कर रहा है, या हमें वो चीज करनी है जो एक्चुअल में हमारी यूनिक पाथ के साथ रिलेटेड है। सो आप जब भी कोई चॉइस लोगे, अगर आप कॉन्शियसली अपने पर्पस के साथ मिला के वो चॉइस लो, तो आप हमेशा सही चॉइसेस लोगे। बट अगर आप चॉइसेस लोगे अपने कंडीशन सेल्फ के थ्रू, वो चीज जो आपको मम्मी ने सिखाई, पापा ने सिखाई, सोसाइटी ने सिखाई, जो आपने बुक्स में पढ़ ली, जो आपने किसी को वीडियोस में बोलते हुए देख ली, जो आपने किसी को सुन लिया कहीं से भी, अगर आप वही चॉइसेस लोगे, यानी कि आप चॉइसेस ले रहे हो कंडीशनड सेल्फ के थ्रू, आप वो चॉइस ले रहे हो, वो रोड ले रहे हो जिसमें बहुत लोग चल चुके हैं और वो आपको बुला रहे हैं कि यहीं पे आ जा, यही तेरा भी पाथ है। बट आपको अपने कंडीशनड सेल्फ की नहीं सुननी, आपको अपनी इंटेलिजेंस का भरोसा करना है, आपको वो पाथ लेना है जो आपके पर्पस तक पहुंचा रहा है आपको। एंड आई एम श्योर आपने कभी ना कभी अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर करा होगा कि आज दुनिया में इतने सुसाइड्स क्यों हो रहे हैं, क्यों इतने लोग एडिक्ट्स हैं, क्यों लोगों को इतना अल्कोहल कंज्यूम करना है, इतना ड्रग्स लेना है, इतना पोर्नोग्राफी देखनी है, इतनी वीडियो गेम्स देखनी है। बिकॉज उनकी लाइफ में मीनिंग नहीं है, उनकी लाइफ में पर्पस नहीं है। जब हमारी लाइफ में पर्पस नहीं होता, हम अपनी एनर्जी को गलत गलत जगहों पे लगाते हैं, बिकॉज हमें पता ही नहीं है इस लाइफ का करना क्या है। अगर हमारी लाइफ में एक पर्पस है तो हमें पता होता है कि हमें पूरी अपनी लाइफ, पूरी अपनी एनर्जी, पूरे अपनी लाइफ फोर्स को एक ही डायरेक्शन में ले जाना है। जैसे सोचो एक छोटा बच्चा है, उसके पास में बहुत कीमती कीमती स्टोन्स रख दूं, मैंने रूबीज रख दिया, एमराल्ड रख दिया, डायमंड्स रख दिया। अब बच्चे को पता ही नहीं है कि वो कितने वैल्यूएबल जेम्स के अराउंड बैठा हुआ है। बच्चा क्या करेगा, एक जेम को उठाएगा एंड मुंह में डाल लेगा, बिकॉज उसको उसकी वैल्यू नहीं पता, उसको ये नहीं पता वो जेम्स कितने ज्यादा वैल्यूएबल है, वो उसको खाने की चीज समझ लेगा। सो जिन लोगों को इस लाइफ की वैल्यू नहीं पता, वो गलत गलत चीजों में अपनी एनर्जी को यूज करेंगे। सो हमारी लाइफ में पर्पस होना जरूरी है, ताकि हमें पता हो कि एग्जैक्टली हमें कहाँ जाना है। सो यहाँ पे हमने 3 चीजों के ऊपर बात की। पर्पस होना जरूरी है पीस के लिए, सही डिसीजंस के लिए, एंड लाइफ में मीनिंग देने के लिए। अब बात करते हैं कि पर्पस को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है, क्यों हर कोई स्ट्रगल कर रहा होता है कि मेरा पर्पस क्या है। बिकॉज आज हम अपने जो इंटरनल
गाइडिंग सिस्टम है उससे बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है। हम सबकी सुन रहे होते हैं, मम्मी बोल रही है ये वाला करियर, पापा बोल रहे हैं ये वाला करियर, ये वाले कजन ने ये चूज किया है तो मुझे भी शायद वही चूज करना चाहिए। हम ये नहीं सोचते कि हमारा इंटरनल सिस्टम हमें किस तरफ ले जाना चाहते हैं, मैं खुद क्या चाहती हूँ, बिकॉज हम उसकी सुन नहीं रहे। बाहर की नॉइज इतनी ज्यादा है कि हम अंदर की जो जेंटल आवाज है ना, जो हमें गाइड कर सकती है, हम उसकी सुन ही नहीं रहे। सोचो कि आपको अगर जब टेस्ट नहीं आता, जब कई बार ऐसा होता है ना, फीवर होता है, कोल्ड होता है, तो हमें चीज़ों का टेस्ट नहीं आता। अगर हम लोगों को देख के भी खाएं, अगर कोई राजमा चावल खा रहा है और वो बहुत खुश है उसको खाते हुए, अगर मैं उसको देख के खाऊं और मुझे टेस्ट नहीं आ रहा, तो मैं सोचूंगी ना यार ये तो खुश है, मैं खुश नहीं हो पा रही, शायद मेरे को कुछ और खाना चाहिए। फिर मैं किसी और को देखूँ ये कड़ी चावल खा रहा है, या कोई बर्गर खा रहा है, कोई टाको खा रहा है, या फिर कोई पिज्ज़ा खा रहा है। मैं हर चीज़ खा रही हूँ बट मुझे टेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे टेस्ट बड सही नहीं है। प्रॉब्लम मेरी है, वो तो अपनी अपनी चीज़ों में खुश हैं। मुझे क्या करना चाहिए, अपने टेस्ट बड्स को ठीक करना चाहिए ताकि मुझे वो चीज़ मिल पाए जिससे मैं सेटिस्फाई हूँ। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हमारा जब इंटरनल सिस्टम हमारा साथ नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं, हम वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं जो हमें दूसरे बोलते हैं करने के लिए। सो हम अपने इंटरनल सिस्टम की सुने कैसे, क्वेश्चन ये आता है। सोचो सालों पहले जो हमारे सेजेस थे, कितने टाइम पहले उन्होंने बुक्स लिखी थी, आज भी हम वो बुक्स को पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो आज भी हम उनकी बुक्स पढ़ रहे हैं ये समझने के लिए कि अपने अंदर कैसे जाना है, कैसे समझना है अपने आप को। वो कैसे समझे अपने आप को, उन्होंने ऑब्जर्व किया अपने इंटरनल सिस्टम को, अपनी इंटरनल गाइडिंग सिस्टम की जो आवाज़ है उसको सुनना शुरू किया। हमारे अराउंड आवाज़ इतनी तेज़ है कि हम उस आवाज़ को सुनते ही नहीं है। सो हमें इस आवाज़ को सुनना शुरू करना है। ये कैसे होगा, जब हम थोड़ा सा बाहर की आवाज़ों से दूर होंगे और फोकस करेंगे विद इन। ये जो चीज़ है आज हमारे पास, ये कभी भी हमारे सिस्टम तक हमें नहीं पहुंचने देगी, ये हमें उलझाई रखेगी बाहर की नॉइजेस में। सो जब हम इसको थोड़ा सा साइड में रख देंगे और फोकस करेंगे अपने ऊपर, तब हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं। सोचो आपको जो भी थॉट्स आती है, कई बार जब आप शावर ले रहे होते हो, जब आप वॉक पे जा रहे होते हो, एकदम से किसी चीज़ का आंसर मिल जाता है बिकॉज वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं होती। जब आप शावर ले रहे होते हो, आप फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे होते बिकॉज अभी ये गीला हो जाएगा, काम नहीं करेगा, तो हम वहाँ पे फ़ोन को नहीं ले जा सकते। और तभी बहुत बार बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस तब भी काम कर रहा होता है, हम उस टाइम पे सबकॉन्शियसली आंसर तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हम वॉक पे जा रहे होते हैं, फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे होते, इधर उधर देख रहे हैं, एकदम से आइडिया आ जाता है कोई अच्छा सा, बिकॉज उस टाइम पे हम टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं हम अपने आप से कनेक्ट हो पाते हैं उन ब्रीफ मोमेंट्स में। सो हमें अपने आप से कनेक्ट होना है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से दूर होके, थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करके। एंड जब भी आप बोर हो, बोर्डम को थोड़ा सा इम्ब्रेस करना शुरू करो, बिकॉज जब आप बोर्डम को इम्ब्रेस करोगे, पहले शुरुआत में क्या होगा, बहुत ज़्यादा थॉट्स आएंगी, बहुत ज़्यादा थॉट्स आएंगी, आप परेशान हो जाओगे कि ओ गॉड मैं नहीं बैठ सकती ऐसे, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, या तो मुझे फ़ोन दे दो, या मुझे लैपटॉप दे दो, मुझे कोई गाने चला दो, कोई पॉडकास्ट चला दो, कुछ ना कुछ चलना चाहिए, अदरवाइज आई गेट बोर्ड। और बोर्ड होना ऐसी चीज़ है जिससे माइंड बहुत जल्दी भागता है, वो हर चीज़ कर लेगा, उसको बोर नहीं होना। बट जब आप अपने आप को बोर होने दोगे, ये वाले फेज से जहाँ पे बहुत सारी थॉट्स आ रही हैं, उसको कंट्रोल रखोगे, आपको लगेगा कि हाँ मैं इसके साथ बैठा रहूं, ये वाला फेज से आप दूसरे फेज में पहुंच जाओगे जहाँ पे आपकी थॉट्स खुद कम होने लग जाएंगी एंड आप अपने आप को समझ पाओगे, बेटर जान पाओगे। सो हमें इम्ब्रेस करना है बोर्डम, हमें अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, हमें थोड़ा नॉइसेस जो बाहर की हैं उनसे दूर होना है, अगर हम एक्चुअल में चाहते हैं कि हम अपने आप को जान पाए, अपने जो गाइडिंग सिस्टम है उसकी आवाज़ को सुन पाए। लास्टली हम बात करते हैं एक ऐसी एक्सरसाइज की जो आप कर सकते हो अपने पर्पस को ढूंढने के लिए। आपको चाहिए एक पेन और पेपर या कोई नोटबुक ले सकते हो आप, वहाँ पे लिखो कि इस वर्ल्ड के साथ क्या रॉन्ग है, क्या खराब हो रहा है इस वर्ल्ड में, उसके ऊपर आपने पूरा एक पेज लिखना है। अब आपके दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड में तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, मैं किस किस चीज़ के बारे में लिखूं। उस चीज़ के बारे में लिखो जो आपको सबसे ज़्यादा बॉदर करती है। एंड ज़्यादा सोचना नहीं है, हमें अपना एनालिटिकल माइंड नहीं चलाना, हमें यहाँ पे अपना क्रिएटिव माइंड यूज़ करना है। बिकॉज एनालिटिकल माइंड वही है जो हर चीज़ को तोड़ेगा मरोड़ेगा, ऐसे नहीं वैसे नहीं, बट क्रिएटिव माइंड वो है जो हमारे अंदर का जो
हम फील करते हैं एक्चुअल में हमारे सामने लाके रख देगा। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ये चीज़ बोली है कि जो हमारे अंदर जो हमारी इंट्यूशन है वो बेसिकली एक गिफ्ट की तरह है, एक सेक्रेड गिफ्ट है वो। बट जो हमारा एनालिटिकल माइंड है जो हर चीज़ को तोड़ता रहता है वो उसका सर्वेंट है। बट आज हम सर्वेंट को बहुत ज़्यादा ऊपर रखते हैं, बट एक्चुअल में जो गिफ्ट है उसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते। सो हमें सर्वेंट की नहीं सुननी है, इस एक्सरसाइज में हमें अपने गिफ्ट को यूज़ करना है। जब आपने ये पूरा पेज लिख लिया, अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या वो चीज़ है जो आप कर सकते हो बेटर बनाने के लिए, इस चीज़ को कैसे, इस प्रॉब्लम को आप टैकल कर सकते हो, आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट कर सकते हो। बिकॉज जो चीज़ हमें हमारे अंदर से बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही होती है, हमें लगता है ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है, कई बार वो प्रॉब्लम हमारे को ही सॉल्व करनी पड़ती है। हमें दूसरों का नहीं सोचना कि ये आके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। खड़े हो और खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। सो आपको इस एक्सरसाइज के थ्रू पता चल जाएगा कि आपका पर्पस क्या है। अब बहुत सारे लोग इस एक्सरसाइज के बारे में बस सोचेंगे, अपने दिमाग में ही सोचेंगे कि मैं किसके बारे में सोचता हूँ ऐसा, अच्छा ये होना चाहिए। आपको आंसर नहीं मिलेगा जब तक आप पेज नहीं लिखोगे, बिकॉज आपका माइंड कभी भी आपको आपकी गहराई में जाने नहीं देता। बट आपको अपनी गहराई में जाना है अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अपना पर्पस जानना चाहते हो, बेटर डिसीजंस लेना चाहते हो। सो सिर्फ सोचना मत, लिखना एंड अपने आप से पूछना कि मैं क्या कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए।